Yes, children. Good morning once again. तो लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये वाले पांच फॉर्मूले हमने लिख लिए थे, 5 मेथड होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने के। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि 5 टाइप के मेथड होते हैं। इनमें क्वेश्चन इस टाइप से मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा होता है डिनोमिनेटर। इस डिनोमिनेटर को अलग अलग पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं उसे बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो हमने 2 पार्ट इसके कर लिए थे, यानी कि 2 मेथड हमने इसके कर लिए थे। आज मैं तीसरा मेथड आपको बता रहा हूँ। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 7.5, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 7.5, क्वेश्चन नंबर 7. Yes, children. Now question is that x upon x square plus 1 h dx upon x square plus 1 into x minus 1. Okay, children? x square plus 1 into x minus 1. तो ये इस टाइप की सिचुएशन है। यहाँ देखो आप, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और ये लीनियर फैक्टर है। तो x plus 1 की जगह यहाँ x minus 1 लिखा हुआ है, और x square plus 2 की जगह यहाँ x square plus 1 लिखा हुआ है। तो इसको ब्रेक कैसे करना होता है? a upon x minus 1 plus bx plus c upon x square plus 1. ओके चिल्ड्रन? तो इसका एलसीएम ले लेंगे, x minus 1 into x square plus 1. a into x square plus 1 into bx plus c x minus 1. ओके चिल्ड्रन? तो इसके बाद इसको कंपेयर करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कंपेयर करेंगे। बस a into x square plus 1 plus bx plus c into x minus 1. क्लियर? अब मुझे बारी बारी से एक एक टर्म को जीरो करना। अगर मैं x इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू 1, तो ये bx प्लस c पूरा का पूरा ही जीरो हो जाएगा। ओके, तो लेट x इक्वल टू 1. ओके, तो 1 इज इक्वल टू 8 into 1 plus 1 plus 0. So 1 is equal to 2a. So a is equal to 1 by 2. Clear children? Now similarly, तो a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम कोई ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जिससे कोई दूसरी टर्म जीरो बन जाए, लेकिन a को हम जीरो नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर। अगर हम x की वैल्यू प्लस माइनस 1 पुट करते हैं तो हम जीरो नहीं बना पा रहे। तो इसकी क्या सिचुएशन बन पा रही है? तो हम कुछ भी वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, फॉर एग्जांपल 0। तो 0 करने के बाद 0 इज इक्वल टू 8 into 1 प्लस b 0 हो गया हमारा, b into 0 प्लस c into 0 minus 1 minus 1. ओके, so 0 is equal to a minus c. तो a की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 1/2। तो 0 is equal to 1/2 minus c, तो c की वैल्यू हो गई 1/2। ओके, क्लियर चिल्ड्रन? हाँ, यस चिल्ड्रन। तो a is equal to 1/2 and c is equal to 1/2. So after finding the value of a and c, we can take one more value. Okay, children? We can take one more value. So put x is equal to 2. So 2 put करते हैं जरा यहाँ वैल्यू, x is equal to 2. तो 2 is equal to 2 का स्क्वायर हो गया 4 plus 1 5a, और 2b plus c, और यहाँ 2 minus 1 ये हो गया 1। ओके चिल्ड्रन? तो 2 is equal to 5a plus 2b plus c. क्लियर? अब मुझे a और c की वैल्यू पुट करनी है।
तो मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी। हम b की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे अगर a और c की वैल्यू हम पुट कर लें। तो मैं यहाँ पुट करके दिखा रहा हूँ आपको दोबारा से, इसको मैं रब कर देता हूँ इधर से। तो 2 इज इक्वल टू, यहाँ से मैं यहाँ जा रहा हूँ इधर, 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 1/2, 5 इंटू 1/2 प्लस 2b प्लस 1/2, c की वैल्यू भी 1/2, तो 5/2 प्लस 1/2 ये हो गया 6/2, 2 इज इक्वल टू 6/2 प्लस 2b, तो 2 3 जा 6, 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2b, तो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 2b, तो -1/2 इज इक्वल टू b, तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ b। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई और c की वैल्यू भी आ गई। After finding all these three values, you can put in the previous part of the question. तो previous part हमारा क्या था? ये वाला था, a upon x plus 1, a upon x plus 1 bx plus c upon x square plus 2। लेकिन हमने क्वेश्चन में जो लिया था उसको लेंगे हम। तो क्वेश्चन में हमने क्या लिया था? a upon x minus 1 plus bx plus c upon x square plus 1। तो हमारा क्वेश्चन ये बन गया था के अंदर। ओके, तो इसके बाद a की वैल्यू पुट करो। व्हाट वाज a? a वाज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 dx अपॉन x माइनस 1, और b की वैल्यू -1/2 आई है, ये भी -1/2, तो ये बन गया -1/2 इंटू x। इसके बाद देखो x लिखा हुआ है, x प्लस c, c की वैल्यू भी 1/2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। क्लियर चिल्ड्रन? तो ये इस टाइप से हम इसको हैंडल कर पाएंगे। ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने के बाद हम क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे। अब ये 2-3 पार्ट में क्वेश्चन ब्रेक हो जाएगा। जब क्वेश्चन 2-3 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा तो हर पार्ट को हम अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके चिल्ड्रन? So it will become 1/2, 1 upon x minus 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x minus 1 minus 1/2 outside x dx upon x square plus 1 plus 1/2 outside, इसको भी अलग कर लिया, dx upon x square plus 1। ओके चिल्ड्रन? तो ये एक अलग मेथड होगा यहाँ, और ये एक अलग मेथड होगा। यहाँ क्या मेथड होगा? 1 upon x square plus a square। 1 upon x square plus a square का फॉर्मूला क्या होता है? 1 upon a tan inverse x upon a। तो a square क्या है यहाँ? 1। तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यानी कि a की वैल्यू 1 है इधर। ओके, और यहाँ क्या है? यहाँ मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन यूज करेंगे। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में क्या देखना है? डिफरेंशिएशन ऑफ x square plus 1 is 2x। नीचे वाले टर्म को t मान लेंगे और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ। तो पहले इसको एडजस्ट करके लिखते हैं एक बार। तो 1/2 log x minus 1 माइनस 1/4 लिख देंगे यार, 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2, ये सीधा सीधा लिख देंगे 1/1 tan इनवर्स x अपॉन 1। ये 1 क्या लिखा है हमने, आप बताएंगे? 1 लिखा है हमने, 1 का मतलब है a की वैल्यू 1 होती है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो a की वैल्यू यहाँ 1 है क्वेश्चन। ओके, और नीचे वाले इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ, तो इसको मैं अगर t मान लेता हूँ, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t, तो 2x dx इक्वल टू ये हो गया हमारा d। ओके, तो 1/2 log x minus 1 माइनस 1/4, ये बन गया dt अपॉन t। ओके, प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस t। अब सिर्फ ये एक पार्ट बचा, ये बन जाएगा log t। तो 1/2 log x minus 1 माइनस 1/4 log t प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस t।
अब t की वैल्यू पुट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ t? x स्क्वायर प्लस 1 को हमने t लिया था, लेट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t। सो 1/2 log x minus 1 minus 1/4 log x square plus 1 plus 1/2 tan inverse x plus c. Okay children, so this was the final answer or this is the final answer of the question. तो मैंने अभी आपको 3 मेथड बताए। फर्स्ट मेथड हमने कर लिया था लास्ट क्लास में, सेकंड मेथड भी हमने कर लिया था, थर्ड मेथड का ये क्वेश्चन हमने अभी अभी सॉल्व किया, ये थर्ड मेथड का। अब हमारे पास 2 मेथड और बचे हुए हैं, इन 2 मेथड का क्वेश्चन हम अब करते हैं जरा। अब एक क्वेश्चन फाइंड करते हैं हम एक्सरसाइज में और देखते हैं इसके जैसा क्वेश्चन कौन सा, ठीक है? फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। Yes, children. So I am searching that type of question. Yes, children. बुक में इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम क्या काम करेंगे, हम इसी को ही क्वेश्चन ले लेते हैं, हम इस पार्ट को ही क्वेश्चन ले लेते हैं और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे फिर मैं बताता हूँ। बिल्कुल एग्जैक्टली इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बुक में नहीं है हमारे में, तो हम अपने पास से ये क्वेश्चन बना लेते हैं, इसको ही क्वेश्चन मान लेते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमने लिख लिया एनी एग्जाम्पल। सो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके चिल्ड्रन, तो इसको कैसे लिखना, a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। हमने जो मेथड लिखा है हमने उसको ही क्वेश्चन मान लिया है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, इधर 1 है तो 1 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ये बन जाएगा b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके चिल्ड्रन, तो हम 2 इक्वेशन बना लेंगे या हम एक और काम भी करना जानते हैं, हम कंपैरिजन मेथड भी यूज कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन विद कंपैरिजन, हम दोनों काम एक साथ भी कर सकते हैं। तो पहले कंपैरिजन मेथड समझ लो। कंपैरिजन मेथड का मतलब क्या है, ax स्क्वायर प्लस 2a प्लस bx स्क्वायर प्लस b। ओके चिल्ड्रन, तो कांस्टेंट टर्म को अलग निकाल लेंगे और एक्स स्क्वायर वाले टर्म को अलग निकाल लेंगे। तो 1 इज इक्वल टू a इंटू a प्लस b, ये वाला a प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस b, ये दोनों कांस्टेंट टर्म हो गई। तो कांस्टेंट टर्म तो हमारी इससे कंपेयर हो जाएगी। तो कंपेयरिंग लाइक टर्म। ओके, तो 2a प्लस b विल बिकम इक्वल टू 1 एंड a प्लस b। एक्स स्क्वायर वाली कोई भी टर्म इधर नहीं है, तो a प्लस b की वैल्यू हो गई 0। ओके चिल्ड्रन, तो a प्लस b की वैल्यू 0 हो गई, तो यहीं से हमारी b की वैल्यू आ गई, b इक्वल टू हो गया हमारा -a को यहाँ पुट कर देते हैं b की जगह, 2a माइनस a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1। ठीक है, a की वैल्यू 1 हो गई तो b की वैल्यू -1 हो गई। ये सिचुएशन क्रिएट हुई। ओके, अब a और b की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम, तो a इज इक्वल टू व्हाट वाज a, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx। Clear? So here at both the places we can apply the formula 1 upon a tan inverse x upon a। तो 1 upon a क्या है, a square is 1, तो 1 upon a 1 upon 1 tan inverse x upon 1। And here what is a तो हमारा अंडर रूट 2 है, a स्क्वायर बनेगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर दैट इज 2, तो 1 अपॉन रूट 2 tan इनवर्स x अपॉन रूट 2। क्लियर चिल्ड्रन, और लास्ट में c लगाना आपको बिल्कुल नहीं भूलना। क्लियर, तो अब आपके 4 मेथड बिल्कुल क्लियर हो गए।
आपने फर्स्ट मेथड कर लिया, सेकंड मेथड कर लिया, थर्ड मेथड कर लिया, फोर्थ मेथड कर लिया। तो हमारी एनसीईआरटी की बुक में फोर्थ मेथड के अकॉर्डिंग हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन जो हमारी दूसरी रेफरेंस बुक है जैसे आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, उसमें इस टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन हम भी कराएंगे बाद में आपको, पहले हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो हमने 4 मेथड कर लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब फिफ्थ मेथड का भी कोई क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में नहीं है, तो वो आर.एस. अग्रवाल में कोई क्वेश्चन है, तो वहां भी हम क्या काम करेंगे, इस क्वेश्चन को ही हम, इस एग्जाम्पल को, इस मेथड को ही हम क्वेश्चन मान लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। ओके चिल्ड्रन, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन दूसरी बुक से कर लेंगे। नाउ फिफ्थ मेथड, फिफ्थ मेथड ये है हमारा, एग्जाम्पल 2 लिख लिया इसको हमने, x³ dx अपॉन x+1, x+2 एंड x+3। इस सिचुएशन में क्या करना होता है, ये और ये सेम सिचुएशन है, लेकिन बस इसमें वन एक्स्ट्रा वो मैंने उस टाइम भी बताया था, जब मैंने फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन बताया था कि x+1 इंटू x+2 इंटू x+3, तीनों का मल्टीप्लाई होने के बाद मैक्सिमम पावर कितनी बनेगी, x³ और x³ ही ऊपर है। अगर ऊपर नीचे मैक्सिमम पावर सेम है तो आपको +1 करना जरूरी है, तो राइट +1, अदरवाइज ये क्वेश्चन बिल्कुल इसके मेथड की तरह से ही होगा। ओके, तो इसको ऐसे लिखा, 1 प्लस a अपॉन x+1, b अपॉन x+2 एंड c अपॉन x+3। ओके, सो x³ विल बिकम इक्वल टू, इसका हम लेंगे जब ये तीनों टर्म मिलकर मल्टीप्लाई होकर 1 के साथ आ जाएंगी, x+1, x+2, x+3। क्लियर, a इंटू x+2 into x+3, b into x+1, x+3 and c into x+1 into x+2। ओके चिल्ड्रन, अब हम एक एक वैल्यू पुट करते हुए जाएंगे। एक एक वैल्यू पुट करने से क्या होगा कि एक टर्म की वैल्यू आ जाएगी और बाकी दो टर्म 0 हो जाएंगे। तो पुट x इक्वल टू, जैसे यहाँ x+1 तीन फैक्टर है हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास पॉसिबल वैल्यू है -1, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -2। तो सबसे पहले हम -1 पुट कर रहे हैं, लेट x इक्वल टू -1। तो -1 पे क्या बनाए, -1 का होल क्यूब इज इक्वल टू, ये पूरा फैक्टर 0 हो गया, 0 प्लस -1 प्लस 2 प्लस हो गया -1 प्लस 3 प्लस 2 हो गया। तो a इंटू 1 इंटू 2 प्लस, ये मैं पॉइंट नहीं लगा रहा हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन, a इंटू 1 इंटू 2 प्लस 0 प्लस 2। ओके, तो क्या बन गया है, -1 इज इक्वल टू 2a। तो a की वैल्यू आ गई -1/2। यस डन, ये 0 मैं यहां से हटा देता हूं, 0 प्लस 0। ओके, अब जरा x की वैल्यू, नाउ x इज इक्वल टू -2। अब -2 पुट करते हैं, -2 पे ये पूरा का पूरा फिर से 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो -2 का होल क्यूब क्या बन गया, -2 होल क्यूब बन जाता है -8। तो दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज -2, -2 प्लस 1 -1 एंड -2 प्लस 3 प्लस 1। तो b इंटू -1। ओके, और c भी हमारा 0 होगा। तो ये बन गया -8 इज इक्वल टू -2। तो b इज इक्वल टू +8। ओके चिल्ड्रन, तो b की वैल्यू भी हमने फाइंड कर। अब हमारे पास एक वैल्यू और बची हुई है, x इज इक्वल टू -2। तो पुट x इज इक्वल टू -2, पुट x इज इक्वल टू -2। तो पुट हियर, सो -3 क्यूब इज इक्वल टू, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, यहां से वैल्यू आएगी बस -3 प्लस 1 c इंटू -2 एंड -1। सो -27 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0 0 हो गया, और ये बन गया 2c।
So C is, so this will become, C will become equal to -27/2. So C की वैल्यू हो गई बेटा -27/2. So after finding all these value, we will put here. Okay? तो इन तीनों वैल्यूज को हम यहाँ पुट करेंगे. तो 1 plus the question will become, इसको मैं आगे ऐसे लिख दे रहा हूँ. तो 1 as it is रहेगा 1 plus A की वैल्यू बताओ -1/2 dx upon x plus 1 और 1 के पास भी और 1 into dx आ जाएगा. 1 को अलग लिखेंगे, ये वाला 1 के पास भी dx होगा. तो A upon A की वैल्यू 1/2 upon x plus 1 और B की वैल्यू क्या आएगी -1/2 आएगी. A की वैल्यू ये -1/2 हो जाएगा और B की वैल्यू आएगी +8 upon x plus dx और C की वैल्यू -27/2 dx upon x plus 3. ओके चिल्ड्रन, अब उन तीनों पार्ट का आप इंटीग्रेशन इजीली फाइंड कर सकते हो. आपको पता है 1/x+1 log x plus 1 होता है, 1/x+2 log x plus 2 होता है, 1/x+3 log x plus 3 होता है. क्लियर चिल्ड्रन? तो मैं उसका आंसर लिख देता हूँ अब यहाँ. तो ये हो गया 1 का इंटीग्रेशन है x minus 1/2 log x plus 1 minus 27/2 plus 8 log x plus 1 x plus 2 minus 27/2 log x plus 3 plus c. ये आंसर आया. क्लियर चिल्ड्रन? तो ये आंसर आने के बाद हमारे पांचों मेथड कंप्लीट हो गए. 5 के 5 मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन में 5 मेथड्स होते हैं, 5 टाइप होते हैं. पांचों के पांचों टाइप का हमने एक एक क्वेश्चन कर लिया. ठीक है, अब हम एक आध सिंपल सा क्वेश्चन और करते हैं जो आपकी समझ में आना चाहिए. तो आपको इसके लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके ये पांचों के पांचों पार्ट आप सॉल्व कर पाएंगे. कई क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे. ओके, मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं. Yes, listen children, question number 15. 1 upon x raised to power 4 minus 1. 1 upon dx upon x raised to power 4 minus 1. Yes children, तो पहले तो इसको पार्ट्स में लिखते हैं कि कैसे कैसे पार्ट्स बन जाएंगे. dx upon x square plus 1 into x square minus 1. ओके, तो इसमें एक फैक्टर क्वाड्रेटिक है, दूसरा वाला भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसके भी फैक्टर बन जाते हैं x plus 1 x minus 1. तो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे लीनियर फैक्टर ऐसे. तो dx upon x square plus 1 x plus 1 into x minus 1. ओके चिल्ड्रन, x square plus 1 upon dx upon x square plus 1 x plus 1 और x minus 1. तो इसको कैसे लिखेंगे? a upon x plus 1 b upon x minus 1 एंड, और इसके लिए क्या काम करेंगे अब हम cx plus d upon x square plus 1. एक बार फिर से समझो, जब हमारे पास ये वाली सिचुएशन थी, ये वाली कंडीशन थी, तो ये लिखा था हमने a upon x plus 1 और इसके लिए क्या लिखा था bx plus c. लेकिन इस बार हमारे पास तीन फैक्टर है, तो a upon x plus 1 b upon x minus 1 और cx plus d upon x square plus 1. क्लियर चिल्ड्रन? तो इसको इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव मेथड आपको मैं बता रहा हूँ. इस टाइप की चीजें आपको भी करनी पड़ेंगी. तो आप इसको क्या काम करोगे, आप इसको इसी मेथड से, यहाँ ये वाला मेथड देखो आप, और फोर्थ मेथड से कंपेयर करो इसको. तो फोर्थ मेथड और ये वाला मेथड ऑलमोस्ट सेम है, तो इसमें हम फोर्थ मेथड भी यूज कर सकते हैं. ओके चिल्ड्रन, तो फोर्थ मेथड क्या है हमारा? तो dx upon x square plus 1 into x square minus 1 is equal to a upon x square plus 1
प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस। तो उस मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसके दो फैक्टर हो जाते, फिर ये क्वेश्चन थोड़ा सा और बड़ा हो जाता। ठीक है, इस मेथड को हम दो पार्ट में ही ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो जरा क्या करना है। तो 1 इज इक्वल, यहाँ 1 है, 1 लिखना होता है। तो 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके चिल्ड्रन, तो इसको कंपेरिजन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। a एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस b। तो 1 इज इक्वल टू a प्लस b कॉमन एक्स स्क्वायर कॉमन, और यहाँ बचा माइनस a प्लस b। तो a प्लस b की वैल्यू तो 0 हो गई, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म इधर नहीं है। तो माइनस a प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है और ये भी कांस्टेंट टर्म। तो b की वैल्यू हो गई माइनस a प्लस b की वैल्यू हो गई 1। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या हो गई माइनस a। तो उधर पुट कर देते हैं इसको भी, माइनस a इज इक्वल टू 1 माइनस 2a इज इक्वल टू 1। सो a इज इक्वल टू माइनस 1/2। ओके चिल्ड्रन, तो a की वैल्यू जब माइनस 1/2 पुट करेंगे तो b की वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारे पास प्लस 1/2 हो जाएगी। सो b इज इक्वल टू प्लस 1/2। ओके चिल्ड्रन, अब a और b की वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन में हम, और सीधा आंसर हमारा हो जाएगा। Yes, children. So a is equal to minus 1/2 into dx upon a is equal to minus 1/2 into dx upon x square plus 1 minus plus 1/2 dx upon x square minus 1। ओके, तो दोनों जगह अलग अलग टाइप के फॉर्मूले लगेंगे। प्लस में लगेगा tan इनवर्स x का फॉर्मूला, और माइनस में लगेगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला फॉर्मूला, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस। तो यहाँ तो बन गया सीधा है माइनस 1/2 आउटसाइड 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। ये क्या है ना, हमारा 1 है, a की वैल्यू 1 है, प्लस 1/2, और इसमें अलग फॉर्मूला रहेगा 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। तो 1/2 into 1 log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होगा चिल्ड्रन। तो माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2, 1/4 हो जाएगा ये, 1/4 log x minus 1 upon x plus 1 plus c। Okay children, so this is the final solution of this question. So almost we have done this exercise. Some questions from other books we will do later on. Thank you children, thank you and have a nice day.